गुड मॉर्निंग। निर्माण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। 25 अप्रैल का करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर जो है जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेंटर से संबंधित या राज्यों से संबंधित है, तो सब में महत्वपूर्ण रहता है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहली प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन शुरू किया गया? In which of the following state was Cheetah movement launched to opposition to the केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो ये है कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये हालांकि वर्ष 2005 में अमृत क्रांति के नाम से भी शुरू हुआ था, क्योंकि इसी केन बेतवा लिंक परियोजना में जो है पूरे देश में नदी जोड़ों का कार्यक्रम शुरू हुआ था। हालांकि वो सुचारू रूप से नहीं चल सका था। तो वर्ष 2005 में जो है अमृत क्रांति इसी के लिए शुरू की गई थी। उसके बाद इस परियोजना में जो है एक धोदन बांध है, उसके विरोध में लोगों ने जो है चीता आंदोलन जो है शुरू किया है। इसमें लोग जो है जैसे चीता पर लेट कर जो है इसका विरोध किया, या जल सत्याग्रह जैसी जो है घटनाओं को जो है करके जो है इस लिंक केन बेतवा परियोजना को जो है एक किस्म से जो है इसका बड़े पैमाने पर जो है विरोध किया गया। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश में जो है इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF वर्ल्ड वाइड फंड नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बॉटनिस्ट वाज ऑनर्ड विद द WWF नेशनल अवार्ड 2026? आर के गुप्ता है, एन अलीम यूसुफ शाह है, PS वर्मा है, MK जैन है। तो एन अलीम यूसुफ, इनको जो है ये WWF 2026 अवार्ड दिया है, और ये केरल के बॉटनिस्ट वनस्पति विज्ञान के जो है प्रोफेसर हैं, इनको ये दिया गया है। इन्होंने एक इन्होंने क्या किया, नियोटाइप नियोफाइट नाम से जो है एक आईडी बनाई AI आधारित, ठीक है, जिससे जो है इसको AI के माध्यम से जो है अच्छी तरह से क्या कर सके, हम समझ सके और बॉटनिस्ट के क्षेत्र में जो है एक नए आयाम को बना सके। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ से हुआ? इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट? असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये बेसिकली जो पेट्रोग्लिफ है, पेट्रोग्लिफ का मतलब होता है जो पुरानी चट्टानी होती हैं, जो पुरानी चट्टानें होती हैं उनका अध्ययन, यानी ये कहिएगा कि जो चट्टानों की जो प्राचीन नकाशी का अध्ययन कह सकते हैं, उनका जो है नकाशी, उनकी नकाशी का अध्ययन। और ये बेसिकली लद्दाख में जो है इसको पार्क को स्थापित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो मिस हो गया उसकी वजह से। तो लद्दाख में जो है इसको पार्क को स्थापित करने की योजना की गई। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट? अर्थ डे जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1970 से इसकी जो है शुरुआत हुई ही अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड, ठीक है, इन्होंने जो है पर्यावरण संरक्षण और उसको जो है संरक्षित करने के उद्देश्य से जो है पृथ्वी दिवस की घोषणा की थी, यानी इसको माना गया था वहां से 22 अप्रैल से। और आज भी जो है पृथ्वी को संरक्षण का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि पृथ्वी संरक्षित रहेगी तो जो जीवन है वो संरक्षित रहेगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रेल समझौता लागू किया? इंडिया रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड रेल एग्रीमेंट विद विच कंट्री?
चीन, रूस, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये नेपाल के साथ जो है नवंबर 2025 में जो है समझौता किया है। हालांकि इससे पहले जो है लगभग भूटान के साथ भी जो है, भूटान के साथ भी लगभग 90 किलोमीटर प्लस जो है भूटान में रेल समझौता किया गया है, जो भूटान की आर्थिक स्थिति को, यानी भारत के साथ 4 गलियारों के साथ जो है इसको भूटान से जोड़ा गया है। हाल ही में चर्चा में रही जूट फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जूट भारत में कपास के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के अलग होने से जूट का सभी जो है ज्यादातर बांग्लादेश में चला गया। उसके बावजूद कपास के बाद रेशेदार फसल में ये दूसरे नंबर पे आती है। यह आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में है, जहां वर्षा अच्छी तरह से वितरित हो, उत्तम रूप से उगती है। ये भी बात सही है। जूट मुख्यतः शुष्क और अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में, क्योंकि जब हमने कह दिया कि जहाँ वर्षा अच्छी तरह से वितरित होती है वहां पे, तो शुष्क क्षेत्रों में ये नहीं होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है इसका बेस्ट है। हाल ही में सॉल्विन नदी आर्सेनिक प्रदूषण की चिंताओं के कारण चर्चा में रही। ये किन देशों से होकर बहती है? चीन, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। चीन, थाईलैंड और म्यांमार, क्योंकि जो सॉल्विन नदी है, सॉल्विन नदी की जो उत्पत्ति की बात करें अगर हम, वो तिब्बत के जो है कांगला पर्वत से होती है, या पर्वतीय ग्लेशियर से होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये चीन और थाईलैंड, म्यांमार होते हुए बहती है। और सॉल्विन जो है दक्षिण पूर्व एशिया की जो है, पूर्व एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी कह सकते हैं हम, लंबी नदी है, ठीक है। जो अब इसको जो चीन में है, चीन में इसको नू कहते हैं, चीन में अलग नाम रखा गया इसको, नूजियांग या नू नदी कहते हैं, नू भी कहते हैं, और नूजियांग, नूजियांग नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो सॉल्विन जो है चीन, थाईलैंड, म्यांमार से होकर बहती है, ठीक है। म्यांमार में इसको थोनविन भी कहते हैं, म्यांमार में इसको क्या कहते हैं, थोनविन भी कहते हैं। हाल ही में समृद्ध ग्राम पहल को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 के लिए नामित किया गया। यह पहल किस विभाग द्वारा विकसित की गई? ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, या दूरसंचार। तो ये दूरसंचार विभाग द्वारा जो है समृद्ध ग्राम पहल, जो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जो है, ये दूरसंचार, जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। इसमें जो है ग्रामीण यानी ग्रामों को जो है समृद्ध बनाया जाएगा, उनको हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, जिससे जो है वो गांव का जो है एक विकसित रूप हम बना सके। और नया 2047 में विकसित भारत की जो योजना है, क्योंकि गांव का विकास से ही भारत जो है विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एपिस मेलिफोरा शून्य से नीचे के ताल में जीवित रहने वाली क्षमता के कारण चर्चा में रही। एपिस जो मेलिफेरा है, ये एक मधुमक्खी है, और मधुमक्खी क्या है, ये पश्चिमी मधुमक्खी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ये काफी जो है, जो टेम्परेचर बहुत कम होता है, उस टेम्परेचर में जो है अपने आप को सर्वाइव करती है। हाल ही में कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित किया गया, ये वो चर्चा में है। ये किस राज्य में है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसको जो है ESZ इकोनॉमिक, यानी जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है उसको जो है इसमें संरक्षित करने की जो है, या उसको क्षेत्र को संवेदनशील मुद्दों में जोड़ा गया और उसको जो है संरक्षित करने की बात की गई। तो करंट अफेयर का ये सेगमेंट रहता है, साथ में नए सेगमेंट के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।